हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 5th यूनिट 11 द किंग एंड द ट्री गोडेस। एक्टिविटी 3 द किंग एंड द ट्री गोडेस। बच्चों, यहाँ पे स्टोरी दी है किंग एंड ट्री गोडेस के बारे में। दिस इज अ स्टोरी Cookie's grandmother narrated the children on a wet monsoon evening when it was impossible to play outside. ये एक स्टोरी है जो कोकी की दादी है वो बच्चों को सुना रही है जब मानसून का सीजन था और बाहर खेलना पॉसिबल नहीं था तब। Grandmother loved trees and this was one of her favorite tree stories. ग्रैंडमदर है, उसे पेड़ पौधे बहुत पसंद थे और ये स्टोरी है उसकी ट्री के स्टोरी में से एक फेवरेट स्टोरी है। There was once a king living in the Himalayan foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. बहुत पहले की बात है, हिमालयन फुटहिल से वहाँ पे यानी कि माउंटेन से वहाँ पे किंग रहता था और उसकी क्या इच्छा थी कि वो एक ऐसा पैलेस बनाए कि उस पैलेस इतना और कोई पैलेस से वो खूबसूरत ना हो। He could not make it richer, taller or stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble. किंग है, वो पैलेस को बहुत ही खूबसूरत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, पर उसके लिए क्या करना होगा, उसे बहुत एक्सपेंस करना होगा और बहुत मेहनत करनी होगी। So he decided to build something different. The entire palace was to be supported by one column only, and that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. किंग है, उसे पैलेस को बनाने के लिए बहुत एक्सपेंस करना होगा और उसके लिए बहुत ट्रबल भी उठाना होगा। इसलिए किंग है, उसने सोचा था कि वो कुछ डिफरेंट बनाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैलेस बनाने के लिए सिर्फ एक ही कॉलम का यूज़ होगा और उसकी वजह से पूरा पैलेस है वो सपोर्ट में खड़ा रहेगा और वो कॉलम है एक ऐसे टॉलेस्ट ट्री से बनी होगी जो पूरे किंगडम में सिर्फ वही ट्री है वो टॉलेस्ट होगा। इन द हिमालयस देयर वेर मेनी टॉल ट्रीज, spruce and pine, oak and devadar, and the tallest and the strongest were the deodars, whose very name deodar means tree of God. हिमालय से वहाँ पे बहुत सारे टोल ट्री हैं जैसे कि पाइन है, ओक है, देवदार है। उनमें से सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा था? देवदार था और उसका मीन्स क्या होगा? ट्री ऑफ गॉड। द किंग सेंट अ मैसेज फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, सेंड माई मैन टू द फॉरेस्ट फार एंड नियर एंड टेल देम टू ब्रिंग विदाउट डिले द लार्जेस्ट देवदार दे कैन फाइंड। किंग है, उसने एक मैसेज भिजवाया था अपने प्राइम मिनिस्टर को और कहा था कि अपने लोगों को भेजो और उसे बोलो कि फॉरेस्ट में बहुत दूर भी जाए, पास भी देखे, जहाँ भी उसे सबसे लार्जेस्ट देवदार ट्री दिखाई दे, देरी के बिना उसे वहाँ पे लेकर आना है। देखो यहाँ पे पिक्चर में ये किंग है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अपने आदमियों को देवदार ट्री लेने के लिए भेज रहा है। But the deodar is a scared tree, protested his daughter. It is used only for building temples. पर किंग है, उसकी डॉटर ने बताया था विरोध करते हुए
कि जैसे किंग ने कहा कि देवदार ट्री को लेकर आओ, तब उसकी डॉटर ने क्या कहा था कि देवदार ट्री है वो एक पूज्य, जिसकी पूजा करते हैं वैसा ट्री है, और उसका यूज है वो सिर्फ मंदिर बनाने के लिए ही होता है। ऑल द मोर रीजन फॉर मी टू हैव वन, said the king. My palace shall be as magnificent as any temple. फिर किंग ने क्या कहा उसके रिप्लाई में कि मेरा पैलेस है वो किसी टेम्पल की तरह ही लगेगा, इसके लिए मुझे कुछ नहीं सुनना है। और वो क्या कहता है अपने सैनिकों को कि जाकर वो ट्री है उसे लेकर आओ। The Prime Minister sent out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great deodars in the kingdom, they could never carry them over. प्राइम मिनिस्टर है उसने अपने 30 मैन को भेजा था और वो जल्दी से वापस आ गए थे, और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे देवदार ट्री है वो किंगडम में है और वो उसे ऐसे ही कैरी नहीं कर सकते। When the king heard this, he called his son and said, Take your horsemen and with the help of your horses, bring me one of these tree. जैसे ही किंग ने ये बात सुनी थी, उसने अपने बेटे को बुलाया था और उसे कहा था कि तुम अपने हॉर्समैन के साथ जाओ और अपने हॉर्सेस की मदद से मुझे जो स्ट्रॉन्ग और टोल देवदार ट्री है उसे लाकर दो। द प्रिंस रोड आउट विथ हिज हॉर्समैन बट रिटर्न्ड आफ्टर अ फ्यू डेज, सेइंग, नो हॉर्सेस कुड मूव सच अ ट्री इवन एन इंच। We have tried auction too, but without any success. प्रिंस है उसने अपने हॉर्समैन के साथ वहाँ से चला गया और कुछ दिन के बाद वो वापस आया और उसने कहा कि कोई ट्री है उसे एक इंच भी हमारे हॉर्स से वो हिला नहीं सकते। हम लोगों ने ऑक्शन का भी ट्राई किया था पर हम लोग सफल नहीं हुए। वेल देन ट्राई एलिफेंट, सेड द किंग। किंग ने क्या कहा था, ठीक है अब आप एलिफेंट का ट्राई करो। एलिफेंट्स वेर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स बट द हिल्स वेर टू स्टीप फॉर देम एंड द पाथ्स टू नैरो, दे हैड टू रिटर्न टू द वैली। फिर एलिफेंट से उसे मैदान में से लाए गए और उसे लेकर वो हिल की तरफ बढ़े, पर वहाँ पे रास्ता है वो अच्छा नहीं था और उसका रास्ता है वो संकरा भी था, नैरो था, इसलिए वो भी वैली में वापस आ गए। वेरी वेल, सेड द किंग एंग्रीली, इन वन ऑफ माई ओन पार्क्स यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट एज बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट, ब्रिंग इट टू मी विद इन 7 days। फिर किंग है वो गुस्सा हो गया था और उसने कहा ठीक है आपको ढूंढना है जैसा ट्री फॉरेस्ट में है वैसा ही बड़ा ट्री आपको मेरे अपने पार्क में ढूंढना है और 7 दिन के अंदर उसे मेरे पास लेकर आना है। थैंक यू।